Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the fertilization. Fertilization से पहले आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है oogenesis एंड spermatogenesis, जो कि आप अपने प्रीवियस वीडियो से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? इंटरमिगलिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। मीन्स कि जब स्पर्म एंड ओवम जो मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब मैंने क्या बताया था oogenesis में कि जो हमारे सेकेंडरी oocytes है वो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे, दैट इज सरफेस ऑफ द, जो हमारी सरफेस ऑफ द ओवरी पे। बट क्या हुआ एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो क्या हुआ कि स्वीविंग मूवमेंट हुई फिम्ब्रे की और उन्होंने क्या करा, सेकेंडरी oocytes को कैच करके कहाँ ले आए? फैलोपियन ट्यूब पे। तो अभी जो स्पर्म्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब पे, और वो भी कौन सा पार्ट? एम्पुला पार्ट। अगर आपको पूछा जाए कि हमारा जो है फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है तो फैलोपियन ट्यूब, बट स्पेसिफिक मीन्स कहाँ पर है? दैट इज द एम्पुला। अब क्या हुआ, हमारी जो सेकेंडरी oocyte से ओव्यूलेशन होगी वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एम्पुला पे प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, हमारा इंटरकोर्स हुआ तो स्पर्म आया। ठीक है, उसी टाइम पर क्या हो गया, हमारा इंटरकोर्स हो गया और स्पर्म आ गया। स्पर्म अभी कहाँ पर है? स्पर्म आया कहाँ से? मीन आउटर इन्वायरमेंट से, और अभी प्रेजेंट कहाँ पर है? तो हमारे सर्विक्स पे। अब क्या हो गया कि जो जो स्पर्म्स है हमारे, उसके पास क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है। स्पर्म है बट विथ फ्लूइड के साथ, और हम बोल सकते हैं कि मोर नंबर में प्रेजेंट है, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड स्पर्म। कंसंट्रेटेड स्पर्म। कंसंट्रेटेड स्पर्म का मतलब क्या है कि जो स्पर्म्स है वो मोर नंबर में प्रेजेंट है प्लस उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये जो है फ्लूइड प्रेजेंट होने के कारण जो स्पर्म है वो कैसे होगी? हैवी वेट के होगी, तो जिसके कारण इसको किसमें दिक्कत आ रही है? हमारी मूवमेंट में। और इसको सर्विक्स से मूवमेंट करने कहाँ जाना है? दैट इज द फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहां पर होनी है। बट क्या हुआ कि जब ओव्यूलेशन का टाइम था तो उस टाइम पे हमारा सर्विक्स का जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? थिन हो जाता है, यहाँ बोल सकते हैं वॉटरी होता है। ठीक है, क्या है जो हमारा ओव्यूलेशन टाइम पर क्या है? वॉटरी सर्विकल फ्लूइड, जिसके कारण ये क्या कर देता है? वॉश करता है हमारे स्पर्म को। वॉश द स्पर्म क्या करेगा कि हैवी वेट है स्पर्म का, क्योंकि उसके पास फ्लूइड प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम पे जो हमारे सर्विकल फ्लूइड है वो कैसा हो जाता है? थिन हो जाता है। ये जो थिन फ्लूइड है वो क्या करेगा? उस स्पर्म को वॉश कर देगा, और जिससे क्या हो जाएगा? स्पर्म कैसा हो जाएगा? लाइट वेट हो जाएगा। लाइट वेट स्पर्म हो जाएगा। ये जो लाइट वेट स्पर्म है वो क्या करेगा? इजीली मूवमेंट करेगा। ठीक है, और ये इसमें फास्ट मूवमेंट हो जाएगी। कहाँ से? सर्विक्स टू फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो प्रोसेस हुआ मतलब कि जहां पर सर्विकल फ्लूइड ने वॉश करा स्पर्म को और उसको लाइट वेट कर दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैप्सिटेशन। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो कैप्सिटेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये स्टार्ट होती है हमारे विगिन कहाँ से होती है? हमारे सर्विक्स से। और अगर हमें पूछे एंड कहाँ पर होती है, तो जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, तो मीन्स की कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब पर। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में क्या हो जाती है? ये एंड हो जाती है। और ये हो कितना टाइम लेती है? दैट इज 2 to 6 आवर्स जो है इसमें कैप्सिटेशन में रखते हैं। और अगर ऐसे बोले कि जो हमारा स्पर्म है वो मूव कर रहा है सर्विक्स टू फैलोपियन ट्यूब तक, तो इसमें कितना टाइम लगता है? दैट इज द 30 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट। ये क्या हो गया, अब स्पर्म जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया अपवर्ड की डायरेक्शन, मीन्स की फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने वाला है। अब ये जो स्पर्म्स है वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा। रेस्ट कहाँ पर करता है? मेनली स्पर्म रेस्ट कहाँ पर करता है? हमारा जो इंट्राम्यूरल पार्ट है, म्यूरल या फिर हमारा इस्थमस, वहां पर जाकर ये क्या करता है? स्पर्म जो है वो रेस्ट करता है या वेट करता है। उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा ओवम है, ओवम की कितनी लेयर्स होती है? आउटर 2।
मैंने क्या बोला था, बाहर वाली लेयर जेपी लेयर, अंदर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा। तो ये जो जेपी लेयर है ये क्या करती है, कीमो अट्रैक्टेंट सिक्रीट करती है, सिक्रीट कर दिए, जिससे क्या होगा, इन कीमो अट्रैक्टेंट से इनका दो काम है। एक तो ये अट्रैक्ट करता है स्पर्म को फर्स्ट, जिससे स्पर्म कहाँ को मूव करेगा, दैट इज हमारा एम्पुला पार्ट को। और दूसरा ये क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। अब ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो होते कैसे है, तो दो एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, एक आता है हमारा हाइलोरोनिक एसिड एंड सेकेंड वन इज लाइसो। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, लाइसिस कर देते हैं हमारे एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। मैंने पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था एक्रोसोम कहाँ पर होता है, ओके। लाइसिस कर देता है एक्रोसोम जो है हमारा स्पर्म का, उसकी, जिसके कारण क्या करता है, जो स्पर्म है वो इजिली, ये स्पर्म है तो वो इजिली, ये इसने क्या कर दिया, इसकी जो है, इसको जो है, इसके एक्रोसोम्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जिसके कारण क्या हो गया कि ये अंदर चला गया, दैट इज द कोरोना रेडिएटर। देन क्या करेगा, ये स्पर्म मीट करेगा, मीट विथ कोरोना रेडिएटा लेयर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब ये जो स्पर्म्स है, जब ये एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो जेपी लेयर है इसने क्या करा, कैल्शियम को प्रोड्यूस करा, कैल्शियम प्रोड्यूस करा कहाँ से, हमारे साइटोप्लाज्म से। कैल्शियम प्रोडक्शन हुई कहाँ से, हमारे साइटोप्लाज्म से। ये कहाँ से कहाँ को होती है, मतलब कि इसकी मूवमेंट तो ये हमेशा होती है सेंटर से पेरिफेरी, या हम बोल सकते हैं इनर टू आउटर की तरफ। ये होती क्यों है, ताकि जो है एक स्पर्म बीट कर गया तो उसके बाद बाकी स्पर्म ना करे, प्रिवेंट करने के लिए, किसको हम बोल सकते हैं, पॉलीस्पर्मी को, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। क्योंकि अगर क्या हो जाएगा, एक स्पर्म के साथ ज्यादा स्पर्म, जो एक ओवम के साथ ज्यादा स्पर्म मीट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीस्पर्मी, जिसके कारण क्या होगा कि या तो मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो पैदा होंगे, या तो डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो हमारे आएंगे, ओके, ठीक है। ये जो है ये हो गया। अब क्या हुआ, जो ये हमारा जो हार्डनिंग मीन्स कि ये जो कैल्शियम मतलब प्रोड्यूस्ड हुआ जोना पेल्सिडा लेयर के कारण, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द जोना हार्डनिंग। ये याद रखना क्या टर्म होती है, जोना हार्डनिंग। जोना हार्डनिंग किसको बोलते हैं, जब जेपी लेयर क्या करती है, स्पर्म, जब जब स्पर्म जो है वो कोरोना रेडिएटर लेयर के साथ मतलब अटैच होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा जेपी लेयर है वो कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है, कहाँ से कहाँ को, इनर से आउटर की साइड, जिससे क्या हो जाती है, वो एक हार्ड कवरिंग जो है बना लेती है आउटर द ओवम, जो प्रिवेंट करता है हमारी पॉलीस्पर्मी को। उसको हम क्या बोलते हैं, जोना हार्डनिंग। अब क्या हुआ कि जो हमारा ये ओवम है, ये अब क्या हो गया, स्पर्म जो है वो मीट कर गया, इसको हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया हमारा, अब जाइगोट। जाइगोटिक मीन्स की जो हमारा जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स जो बोलते हैं, ये टू हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, दैट इज स्पर्म एंड ओवम से जो है ही बनता है। अब क्या हो गया, जब जाइगोट बन गया तो उसके 12 आवर्स के बाद क्या हो जाता है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन या न्यू सेल डिवीजन जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और क्या होता है, जो थर्ड डे है हमारा फर्टिलाइजेशन का, थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, नाउ ये जो थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो सेल्स है, ये सारे सेल्स जो कि फैलोपियन ट्यूब है, अभी ये कहाँ पर है, फैलोपियन ट्यूब है, तो ये सारे सेल्स कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, सेल एंटर इनटू यूट्राइन कैविटी,
ठीक है, अब सेल कहाँ आ गया, हमारे यूट्राइन कैविटी में आ गई। जैसे ही थर्ड डे एंडिंग पर क्या हुआ कि जो हमारा क्रोमोसोम्स का नंबर था या सेल्स का नंबर था वो कितना हो गया, 16 to 64 सेल्स जो बन गए। एंड ये जो 16 सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मोरुला। मोरुला अगर आपको पूछे कितना सेल स्टेज होती है, दैट इज द 16। और ये जो मोरुला है वो क्या करता है, यूट्रस में एंटर करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि मोरुला कितने स्टेज सेल होते हैं, दूसरा ये है कि मोरुला मीन्स कि यूट्रस में जो सेल एंटर करता है वो किस फॉर्म में करता है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर या फिर मोरुला। तो राइट आंसर इज द मोरुला। ओके, अब क्या हुआ कि और ये भी पूछा जाएगा कि मोरुला बनता कब है, तो एट द एंड ऑफ थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन मोरुला बन गया। अब क्या हुआ, ये जो मोरुला है, और आपको ये भी पूछा जाएगा कि जो मोरुला का सेल है वो क्या है, कौन सा किसका बना है। तो जो मोरुला का सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। मीन्स जो ब्लास्टोमियर है उससे क्या बनता है, मोरुला। ओके, देन मोरुला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। और क्या हो गया, फोर्थ डे के एंड पर, फोर्थ डे एंडिंग, ये जो मोरुला है वो क्या हो गया, जो मोरुला सेल्स है वो क्या हो गया, विथ फ्लूइड जो है वो बन गए। मीन्स की वहां पर अब फ्लूइड फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगी और इसको हमने नाम दे दिया, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, देन क्या हुआ, फोर्थ डे तक हमने बात कर ली। अब क्या आ गया हमारा फिफ्थ डे। जो फिफ्थ डे है उसमें क्या हुआ गया, जो जेपी लेयर थी बाहर की उसकी क्या होगी, हैचिंग। मीन्स के हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन या लाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ जेपी लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैचिंग। हैचिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ जेपी लेयर। आफ्टर क्या हुआ कि जब ब्रेक डाउन हो गया बाहर वाली लेयर की, तो क्या बच गया, देखो ये था, ये भी लेयर ब्रेक होगी, ये भी लेयर ब्रेक होगी। अब क्या रह गया हमारा, ओनली ओवम जो है अंदर का वही रह। तो ये किसमें डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, एक बन गया आउटर सेल्स और एक बन गया इनर सेल। जो आउटर सेल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट भी फर्दर टू टाइप के होते हैं, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक आता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, ये जो है वो हम फर्दर वीडियो में जो है इसको पढ़ेंगे, ये एक अलग से टॉपिक है हमारे। मैंने क्या क्या बोला, एक तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको सेल्स के बारे में याद रखना है। तो सबसे पहले क्या बनता है हमारा, ब्लास्टोमियर। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद डायरेक्ट क्या बनता है, ब्लास्टोमियर। देन थर्ड डे के एंड पर, थर्ड डे हम बोल सकते हैं एंडिंग, उस पे क्या बनता है हमारा, मोरुला। जो कितना सेल स्टेज होता है, दैट इज द 16 सेल स्टेज होता है। देन थर्ड डे की एंडिंग पे मोरुला बन गया। उसके बाद क्या हो गया, फोर्थ डे की एंडिंग पर क्या बना हमारा, ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज सेल्स प्रेजेंट विद फ्लूइड। ओके, ये था। आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि जो मोरुला है उसमें मतलब कि जो एक सेल है वो किसका बना होता है, दैट इज द ब्लास्टोमियर का। आप ये पूछ सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट है उसके सेल्स किससे बने होते हैं, दैट इज द हमारा मोरुला से। देन जो इसमें फर्टिलाइजेशन में आपको एक और की कैप्सिटेशन क्या होती है, जोना हैचिंग क्या होती है और जोना हार्डनिंग क्या होती है। अब एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जा सकता है, जो है हमारा जेपीलियर का, जेपीलियर। अब मैंने बताया था जो हमारा जोना पेलुसिडा लेयर है इसका काम क्या है कि एक तो ये पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करती है,
प्रिवेंट पॉलीस्पर्मिया। दूसरा इसका काम क्या है कि ये इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करती है। इम्प्लांटेशन प्रिवेंशन, देखो क्या है, जब तक जेपी लेयर है तब तक क्या नहीं होती, इम्प्लांटेशन नहीं होती। तो जेपी लेयर हम ये बोल सकते हैं कि वो मतलब कि इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करती है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। उसको पता है कि उसको ब्रेक कब होना है, और जब वो ब्रेक होती है तो उस टाइम पर हमारा सेल कहाँ पहुंच गया होता है, यूट्रस में। तो वहां पर क्या होती है, इसकी इम्प्लांटेशन होती है। तो ये किससे प्रिवेंट करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। जब इम्प्लांटेशन कब होगी, जब हमारी जेपी लेयर ब्रेक होगी, और जेपी लेयर ब्रेक कब होती है, हमारे 5th डे में। और हमारा जो सेल है वो एंटर कब करता है यूट्रस में, तो वो हमारे 3rd डे में ही कर जाता है। और करता किस फॉर्म में, तो मोरुला फॉर्म में जो है वो करता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जेपी लेयर के क्या फंक्शन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज द एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रिवेंशन। ओके, हमें ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन सेल की जो क्या करती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देती फैलोपियन ट्यूब में, वो कौन सी है, तो वो कौन सी हमारी, दैट इज द जेपी लेयर। ओके, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ओके, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।